सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है सभी लोग का आज के सेशन में। आईबीपीएस क्लर्क का 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कल दोस्तों रात में 11 साढ़े 11 के आसपास नोटिफिकेशन आया था। हमने यहाँ पे खड़े होकर लाइव किया था और आपसे उसमें बात भी की थी। नोटिफिकेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, डेट्स क्या हैं, वैकेंसीज क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब हमने बातें की थी। 10,200 से ऊपर तो आप लोग की वैकेंसीज आई हैं स्टेट वाइज अक्रॉस। ठीक है, अभी 2 बैंक ने रिपोर्ट नहीं की, वो भी रिपोर्ट करें, थोड़ा और बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों आपके जो यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखे दोस्तों, ये आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग, जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, आपने पैटर्न देखा ही लिया होगा। ये दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो चुका है, हमने कल बात की थी। तो सर नया एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से हम लोग को तैयारी कैसे करनी होगी, या फिर कैसे हम लोग उसमें मर्ज होंगे, कैसे चीज़ों को देखेंगे, वो हम लोग बात करेंगे। सर लास्ट 3 साल से कट ऑफ क्या थे, जिससे हम लोग अपनी तैयारी को उस लेवल तक ले जा सकें कि जो कट ऑफ सर उससे हम सबको कम से कम ऊपर रखना है, या फिर हमको तैयारी का जो लेवल है वो कितना रखना चाहिए, जिससे हम लोग कट ऑफ आराम से निकाल सकें। सर सैलरी स्लिप, दोस्तों आपको सैलरी पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 45,000 के आसपास है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल सैलरी स्लिप में कितनी आपको सैलरी मिलती है, तो एक हमारे बच्चे ने दोस्तों अभी ज्वाइन किया था, तो ज्वाइनिंग में उनकी जो जुलाई सैलरी स्लिप आई है वो आपको दिखाऊंगा। एंड दोस्तों प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, दोस्तों आप अगर बिगिनर हैं, आप अगर रिपीटर्स हैं, और अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं, तो आप तीनों के लिए ही अलग अलग दोस्तों मैंने वर्किंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते दोस्तों, मेरा नाम है विजय मिश्रा। मैंने आपके बहुत सारे बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के टॉप एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं, और आप लोग को यहाँ पे कॉन्ट पढ़ाता हूँ, कॉन्स्टेंट गाइड एप्लीकेशन एंड यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए उससे स्टार्ट करते हैं स्टेट वाइज। तो अब आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। दोस्तों सबसे पहले आपको पता है जो एग्जामिनेशन होता है आपका 3 फेज में होता है। पहला प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका एलपीटी होगा, आपको फिर फाइनल जॉब मिल जाएगी। ठीक है, प्रीलिम्स दोस्तों जो होता है, ये जो पेपर आपका होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। जो आपका मेंस होता है वो दोस्तों मेंस की जो होती है, जो भी आप मेंस में मार्क्स लाएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होता है, मैं दिखाऊंगा अभी। 200 में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसको 100 में से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आपकी कट ऑफ बन जाएगी, और फिर दोस्तों वही आपका मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। बस उसी के मार्क्स जुड़ते हैं मेंस के। एलपीटी के मार्क्स सर नहीं जुड़ते हैं, एलपीटी आपका क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, चलो अब सर प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। सर प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट आता है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, और फिर सर आपका रीजनिंग आता है। ये 3 सब्जेक्ट विषय आपके आते हैं। ठीक है सर, तो लास्ट ईयर भी ऐसे था। मैंने कहा हाँ जी, प्रीलिम्स में कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं है। प्रीलिम्स में आपका क्या है, इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, आपका मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे 20 मिनट मिलता है, तो 60 मिनट आपका हो जाएगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको जो यहाँ पे स्कोर करना ही होगा दोस्तों, और सेक्शनल में भी आपकी कट ऑफ जाती है, सेक्शनल कट ऑफ भी आप लोग को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ये सर हो गया। अभी इसके बारे में बताऊँ कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर सर मेंस की बात करते हैं। सर मेंस में क्या है, मैं कहा दोस्तों यहाँ पे देखो, आप जनरल जीके आपका हो गया, इंग्लिश दोस्तों आप लोग का हो गया, रीजनिंग आपका हो गया, क्वांट आपका हो गया। ठीक है, अब सर देखिए यहाँ पे सर था क्या, चेंज क्या हुआ। मैंने कहा सर 190 क्वेश्चन पहले आते थे, लास्ट ईयर की बात करूँ तो 190 क्वेश्चन आते थे। 200 मार्क्स का पेपर पहले भी होता था। टाइम दोस्तों आपका ज़्यादा था, 160 मिनट था। अभी टाइम घटा दिया है, 40 मिनट कम कर दिया, और क्वेश्चन आपके घटा दिए हैं, 45 क्वेश्चन कम कर दिए। ठीक है, तो सॉरी 35 क्वेश्चन कम कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ पे चेंज क्या किया दोस्तों, क्वांट में आपके इसने 35 क्वेश्चन कर दिए 50 मार्क्स के। अब सर 35 क्वेश्चन कर दिए, इसका मतलब क्या। ठीक है दोस्तों, आपके अच्छे क्वेश्चन आएंगे, 1.5 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ 2 मार्कर होंगे, कुछ आपके 1 मार्कर होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर बात करेंगे सर। सर रीजनिंग में दोस्तों यहाँ भी आपका पहले 50-60 था, अब ये तो आपका 40-60 हो गया। ठीक है सर, जीके में पहले सर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स थे, सारे क्वेश्चन 1 मार्क के थे, अब सर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे। सर इसमें क्या इफेक्ट आ सकता है, तो सर यहाँ पे ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दीजिए, 1.25 मार्क्स क्वेश्चन डाल दिए, ऐसे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे क्वेश्चन दोस्तों इन्होंने इक्वली मान लीजिए बांट दिए। ठीक है, क्या कर दिए, 1.25 मार्क्स सारे क्वेश्चन कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ होगी। सर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमको कैसे रेडी होना है। मैंने कहा देखो दोस्तों, आप लोग को जो तैयारी आप लोग करते थे, आपको तैयारी वैसे ही करनी है। एग्जामिनेशन पैटर्न के चेंज से आपको डरना नहीं है। हाँ, जो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, जब हम लोग मेंस के मॉक लगा रहे होंगे, तो नए पैटर्न से रूबरू होने के लिए नए पैटर्न के मॉक्स लगा लेंगे। तैयारी का लेवल तो वही होगा ना। क्या दोस्तों, हम लोग जो पहले आईबीपीएस क्लर्क लास्ट के जो बच्चे पढ़े थे, क्या हमने तो इसमें जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में डीआई करवाई थी, क्या वो इजी लेवल करवाई थी क्या। वो तो हम लोग एग्जामिनेशन से हमेशा +1 लेवल लेके चलते हैं। तो जब इस बार उसको कराएंगे तो यहाँ भी आपको +1 लेवल ही कराएंगे। कितना टफ दे देगा, क्लर्क मेंस से तो है दोस्तों। ये जो पेपर होता है क्लर्क मेंस का, ये सेकंड इजीएस्ट पेपर होता है आपके पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में, आफ्टर आरआरबी क्लर्क मेंस। तो दोस्तों इसको कितना टफ करेंगे, पीयू थोड़ी बना देंगे। तो दोस्तों जो भी लेवल होगा वो लेवल हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको जैसी तैयारी आप लोग करते थे, एकदम तैयारी को एक्जैक्टली वैसे ही रखना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, बस नए पैटर्न के हम लोग मॉक्स लगाएंगे। अच्छा सर, ये क्या है कट ऑफ दोस्तों, आप लोग को दिख रहा है क्या। थोड़ा ब्राइटनेस अगर ज़्यादा हो तो मैं हल्का सा कम करने की कोशिश करता हूँ, इन केस अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। और बाकी कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, मैं इसकी शीट डलवा दूंगा आपके ग्रुप में अगर नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला, इसमें कट ऑफ एक बार देख लेते हैं फटाफट, देखिए ध्यान से दोस्तों। ये आपके पिछले 3 सालों का 2024 काफ़ी छोटा नहीं हो गया दोस्तों, 3 सालों का ना सब स्टेट्स का मर्ज करने के चक्कर में थोड़ा छोटा हो गया। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है। 2024, 2025 और दोस्तों 2022, 23 और 24 दोस्तों, पिछले 3 सालों में जब आप कट ऑफ देखोगे तो आपको स्टेट वाइज कट ऑफ तो ये दिख जाएगी दोस्तों। अगर ये वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो ये तीनों शीट उठा के मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहां से आराम से देख लेना, लेकिन आई होप आपको दिख रहा होगा। लेट्स सी। अब सर यहाँ पे जब कट ऑफ के आप रेंज देखोगे ना, जैसे ध्यान से देखिए, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे 70s में, सर आपको यहाँ पे 83 में दिख जाएगा, बिहार में 70s में दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ स्टेट जैसे 81 हो गया, 85 हो गया, उड़ीसा में दोस्तों और ज़्यादा जाती है, उड़ीसा में 86 चली गई है। तो दोस्तों आपकी जो कट ऑफ होती है ना, अगर मैं एक रेंज बनाऊँ मोटा मोटा 70 to 87 तक कट ऑफ जाती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट वाइज। अब सर किसी स्टेट में ज़्यादा आती है दोस्तों आपको जैसे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, मोस्टली बड़ी बंगाल उड़ीसा वगैरह में जो आपकी कट ऑफ जाती है दोस्तों वो 85 प्लस चली जाती है आराम से। तो दोस्तों इसका मतलब आपको ये बात समझ में आती है सर, ये जो 100 नंबर का पेपर था सर, ये 100 नंबर में हम लोग को कम से कम सर टारगेट कितना रखना है, 90 टारगेट रखना है। क्यों भाई, अभी तक आपकी 87, 88 कट ऑफ आपने देखी ली है ना, किसी भी एक उठा के देख लो। तो आप ये देखो 2023 में देख लो आप लोग 77, 78, 83, हाँ 72, और अपना ये देखो 75, 77 दोस्तों 85 ना, यही है। यहाँ पे देखो 22 में दोस्तों कट ऑफ आपकी ऐसी ही 80s में सारी रेंज कट ऑफ है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जो 100 नंबर का हमारा पेपर हो रहा होगा, इस 100 नंबर दोस्तों हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 90 का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। ऐसा दोस्तों हो सकता है कि अभी आपके मार्क्स कम आ रहे हों, आप लोग काम करना, सब लोग अभी जाकर ना मॉक लगाना, मॉक लगा के देखना कि अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों। ऐसा होता है कि आपके भी मार्क्स 60s में 70s में आ रहे हों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टारगेट क्या होगा हमारा कि 2 महीने मुझे पहुंचना है कहाँ पे, 90 पे। कैसे पहुंचूंगा बताऊंगा अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में। सैलरी से भी थोड़ा बात कर लीजिए। मैंने कहा भाई सैलरी की मैंने आपसे बात की थी। देखो दोस्तों सैलरी क्या सीन है दोस्तों, IBPS क्लर्क का मैं बात करूं, ये है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में अभी रिसेंट ज्वाइनिंग है, जिनकी जुलाई 2025 की सैलरी स्लिप है, और सर ये 30 जुलाई की इनकी सैलरी जो आपकी बनी हुई है। सर यहाँ पे सैलरी देख रहे हैं आप कितनी है सर, 48,000 आप लोग को यहाँ पे ग्रॉस पे मिल रहा है। और जो दोस्तों 46,000 दोस्तों कितना मिल रहा है आपको, 46,000 आपको ग्रॉस पे मिल रहा है। सर इन हैंड कितना मिल रहा है, 43। सर क्या करता है, मैंने कहा आपका जो टैक्स वगैरह होता है थोड़ा बहुत वो कट कुटा के आपको 45-46,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। और उसको कुछ चीज़ें और होती हैं जो उन्होंने मुझे लिख के भेजी थी कि सर ये भी मिलता है, बच्चों को बता दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूँ दोस्तों, आपको पेट्रोल का मिल जाता है, और आपको अलग से जैसे मान लीजिए कि क्या क्या कहाँ लिखा था यार, कहाँ भेजा था, ठीक है, पेट्रोल का दोस्तों, और ये अपना रिफ्रेशमेंट का, ठीक है, ये सब मिल जाता है। 1500 पेट्रोल का, 1200 रुपये रिफ्रेशमेंट का दोस्तों, वो अलग अलग बैंक के हिसाब से वेरी करता है। तो आपने रिसेंट सैलरी स्लिप भी देख ली भैया कि जो सैलरी आपकी है वो 45,000 तक आपकी सैलरी बन रही होती है इस जॉब में, अगर उसको आपने जॉब को निकाल दिया। अब सर मेन मुद्दा क्या है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, सर मेन चीज़ तो वही है ना सर, तैयारी कैसे करें दोस्तों, उसकी बात हम लोग करेंगे इस सेशन में। थोड़ा पहले आपकी बैठनेस ठीक कर लें यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अब तो तैयारी करने के लिए आप यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, आप इसमें 3 कैटेगरी में आ सकते हैं। या तो आप सब बिगिनर होंगे, या तो आप रिपीटर होंगे, या तो आप वर्किंग कैंडिडेट होंगे। ध्यान सुनिए दोस्तों, तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बच्चे जो हमारे होते हैं दोस्तों, जो वर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं, वो पूछते हैं सर आप हमेशा कि सर आप वर्किंग कैंडिडेट नहीं बताते, सर हम भी जॉब करते हैं, सर हमारे लिए कुछ बताइए। दोस्तों जो लोग जॉब करते हैं, देखिए उनके लिए कैसे क्या होगा। देखो सर, अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हो तो आपका जो 9 to 5 मैं मान चल रहा हूँ, 9 to 5, 9 to 6 आपका ब्लॉक होगा, मैं 6 मान के चल रहा हूँ, आपका ब्लॉक होगा, ठीक है। अब तो उसके अलावा जो अभी आपको टाइम मिलेगा, आपको 2 टाइम मिल रहे होंगे दिन में, वीकडेज में मतलब बात कर रहा हूँ, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। तो दोस्तों मॉर्निंग में आपको 2 घंटे निकालने हैं 7 से लेकर 9 तक, और सर आपको इवनिंग में निकालने हैं 7 से लेकर 11 तक, ठीक है। दोस्तों जब आप मॉर्निंग में 2 घंटे निकालेंगे तो मॉर्निंग में आप अपने 3 काम फिनिश कर लीजिएगा। एक रीडिंग वाला, आप खुद से रीड करिएगा, नहीं बैठ के वीडियो देख रहे हैं, खुद से रीड करने की हैबिट डालिएगा, एक रीडिंग वाला काम कर लीजिएगा। जीए की पीडीएफ दोस्तों उठा कर सकते हैं, जीए की पीडीएफ कर लीजिएगा। और तो स्पीड मैथ्स का, जैसे मैं रैपिड मैथ्स करवाता हूँ, या तो वो कर लेना, अगर वो नहीं करने टाइम मिल रहा है तो उसको बाद में देख लेना। फिर ऐसे कर लेना कि खुद से रैंडमली आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फटाफट डिवीजन, सब्ट्रैक्शन जो मैं करवाता हूँ वो चीज़ खुद से कर लीजिए। जो भी आपको करना हो, ये 3 चीज़ें आप दिन में खत्म कर लीजिएगा 2 घंटे के अंदर, जो कि कर सकते हैं, ठीक है। फिर ध्यान सुनिए, 7 से 11 से क्या करेंगे सर, 7 से 11 आपको जो शाम को मिले, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा मैं मानता हूँ सो आप थके हुए रहोगे, तब भी मैंने आपको 6 के बाद 1 घंटे का टाइम दे दिया है, तो आप फ्रेश होकर आराम से 7 से 11 बैठिएगा। और फिर दोस्तों आप लोग को करना क्या है, क्वांट और रीजनिंग की ढंग से क्लास कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्वांट और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जो कि गेम चेंजर होते हैं, जिसमें आप हमेशा अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। दोस्तों क्वांट और रीजनिंग के आराम से क्लास कर लीजिएगा, 2-3 घंटे मिला के जितना भी आपको पढ़ना आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में बेड पे जाने से पहले इंग्लिश कर लीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर हो गया,
या फिर इसमें मान लीजिए कुछ वोकैब वगैरह हो दोस्तों, वो अल्टरनेट करते रहिएगा। नाउ दोस्तों आपके लिए जो गेम चेंजर होगा वो आपका आएगा वीकेंड, क्योंकि दोस्तों अगर आपको रियली में जॉब करनी है, अगर आपको रियली में आईपीएस क्लर्क निकालना है, फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और दोस्तों आपको जो भी जॉब कर रहे हैं उससे छुटकारा पाना है, तो दोस्तों आपको यहाँ तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आपको वीकेंड में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जो आप पार्टी करते हैं, जो आप घूमते हैं, उसको छोड़ के 10-12 घंटे आपको यहाँ देना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों आप लोग को मॉक्स पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जो आप पढ़ेंगे इसका मॉक्स लगा लीजिएगा। मेन्स की दोस्तों क्लासेस जो होंगी वो मेन्स क्लासेस कर लीजिएगा। सर मेन्स की कौन सी क्लास, जैसे मुझसे आप पढ़ते हैं क्वांट दोस्तों, तो क्वांट में मंजिल वाली क्लास हो गई, वो आपको रिकॉर्ड मिलेगी, वो कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब पे जो क्लास होंगी वो कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत चीज़ें करने के लिए। एंड दोस्तों जो क्वांट रीजनिंग जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा था, इनका ढंग से इनके कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन, और जो आपको डीपीपी मिलती है, देता हूँ आप लोग को, उसकी मिक्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब तो आते हैं बिगिनर लोग। सर बिगिनर लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए दोस्तों। अगर आप बिगिनर हैं, आपका एग्जामिनेशन आज है अगस्त, 1-2 अगस्त अभी चल रहा है, अक्टूबर मिड में दोस्तों आप लोग का पेपर होगा। यू हैव गॉट लगभग अक्टूबर मिड में, मान लो हम कहते हैं पहले वीक में भी हो जाए, सेकंड वीक में हो जाए, 60 से 65 दिन आपके पास मोटा मोटा अभी 60 से 70 दिन आपके पास हैं। सर कैसे प्लान करेंगे दोस्तों, मैं कहता इसको तो आप लोग 2 पार्ट में बांट देना, एक स्टार्टिंग के 40 से 45 दिन, और सो एक आपके लास्ट के 15 से 20 दिन। दोस्तों स्टार्टिंग के जो 40 to 45 डेज होंगे उनको आप लोग कहाँ पे स्पेंड करेंगे, आपने बेसिक्स मजबूत करने के लिए। दोस्तों अभी आप लोग शायद अपने बेसिक्स मजबूत कर ही रहे होंगे, क्योंकि आईबीपीएस पीयू जब नोटिफिकेशन आया था, बहुत से बच्चे दोस्तों ऐसे जो कि एकदम बिगिनर थे, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट भी नहीं की थी, तो आप अपने बेसिस पे काम कर ही रहे होगे। अगर नहीं भी कर रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, दोस्तों अभी से ही स्टार्ट कर दो, बिल्कुल भी लेट मत करो। अगले 40 to 45 डेज तो अपने बेसिस पे काम करो, अपने क्वांट के बेसिक्स, अपने रीजनिंग के बेसिक्स इनको कंप्लीट कर लो। रीजनिंग की फाउंडेशन क्लासेस, क्वांट के जो फाउंडेशन क्लासेस होती हैं उनको खत्म कर लो अच्छे से। उससे क्या होगा दोस्तों, जब आपका बेस बन जाएगा ना, तो आप जब मिक्स प्रैक्टिस करोगे, जब आप मॉक लगाओगे, जब आप मेंस पढ़ोगे, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फिर से हम लोग बात करें यहाँ पे चैप्टर वाइज। अच्छा, जब आप बेसिक कर रहे होंगे तो दोस्तों कोशिश ये करिएगा आप चैप्टर वाइज चीज़ों करिए आराम से। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पढ़िए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए कि परसेंटेज लगा लिया, रेशियो लगा लिया, डीआईएस कर लिया, फिर एवरेज कर लिया, मिक्सचर कर लिया, ऐसे चैप्टर वाइज कर लीजिएगा आराम से। ठीक है। फिर से आप लोग क्या करेंगे ना, देखिए अभी आप जब आप हल्का हल्का पढ़ते रहेंगे तो आपने लगभग 210-15 दिन, 2 हफ्ते आपके जब निकल गए ना, तो एक हैबिट बना लीजिएगा कि मुझे वीकली मतलब हफ्ते में एक दिन, चाहे सैटरडे चाहे संडे को बैठ के आराम से मुझे क्या करना है, मुझे दोस्तों आप जैसे क्वांट पढ़ रहे हैं तो दोस्तों क्वांट में मुझे मंजिल से और यूट्यूब से मुझे क्लासेस करनी है। क्योंकि दोस्तों आपको क्या है ना, ये जो मेंस वाली चीज़ें हैं उसको भी पैरेलल हल्का फुल्का लेके चलना रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेंस अभी नहीं करेंगे तो अक्टूबर के बाद आपका नवंबर में मेंस होगा, तो आपको 1 महीने से टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, हफ्ते में एक दिन। ठीक है। और फिर तो आप लोग डेली कैसे शेड्यूल बनाएंगे अपना, 2 घंटे जीए कर लेंगे, 3 घंटे क्वांट कर लेंगे, 3 घंटे रीजनिंग कर लेंगे, और 1 से 2 घंटे इंग्लिश कर लेंगे। अगर इंग्लिश आपकी तेज है तो 1 घंटा बहुत होगा, इंग्लिश दोस्तों आपकी वीक है तो कम से कम 2 से ढाई घंटा इंग्लिश को मिनिमम दीजिएगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है 2 से ढाई घंटा मिनिमम आप दीजिएगा। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट को आपको पहले लेकर चलना है। और तो फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 15-20 दिन में हम लोग उसको करेंगे मिक्स प्रैक्टिस, जो आपने यहाँ पढ़ा है उसी की मिक्स प्रैक्टिस। फिर से हम लोग करेंगे डेली मॉक्स आप लोग लगाएंगे अपना जो भी ऐप्स लगाते हैं, और तो हम लोग यूट्यूब पे भी कराते रहेंगे, वो भी करेंगे आप। एंड सो फिर आप लोग करेंगे जो भी हम लोग मैराथन क्लास, जैसे अभी एसबीआई पीओ की एग्जाम था, कल एग्जामिनेशन होने वाला है, तो हमने कल जो है मैराथन क्लास ली थी, फिर तो आप लोग को वो सब मैराथन क्लास करनी है। ठीक है। फिर सोचो मान लीजिए अगर आप रिपीटर हैं दोस्तों, रिपीटर लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप रिपीटर हैं दोस्तों तो आपके पास अगस्त से लेके अक्टूबर तक का फिर से वही टाइम है, टाइम लिमिट तो वही है, तो 40 to 45 डेज, लास्ट के 15-20 डेज। दोस्तों लास्ट के 15-20 डेज में आप भी वही करेंगे जो बच्चे बिगनर करेंगे, क्योंकि लास्ट के 20-15 डेज जो होते हैं उसमें आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है, मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज करने होते हैं, तो आपका पूरा फोकस प्रेजेंस पर रहेगा। और सो आप लोग मिक्स प्रैक्टिस, डेली मॉक्स, मैराथन क्लास करते रहे होंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग जो अभी स्टार्टिंग के जो नेक्स्ट 40 to 45 डेज हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा इन चीज़ों के लिए। सर किन चीज़ों के लिए, मैंने कहा इन चीज़ों के लिए, जैसे जो आप लोग की मेंस क्लासेस हो गई। ठीक है सर, कौन सी मेंस क्लासेस दोस्तों, जो आपके जैसे यूट्यूब पे हुई हैं, ये देखिए ध्यान से, आप जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, मेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कहीं दिख रहा है आप लोग को, जो ये बैंक एग्जाम मेंस प्लेलिस्ट, दोस्तों उसको खोलेंगे आप लोग, भी फुल कोर्स करेंगे तो आपको यहाँ पे आरआरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, दोस्तों बहुत सारी डीआईज मिल जाएंगे। देखिए आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क, ये दिख रहा है ना, तो दोस्तों आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क की जितनी डीआई हैं, एसबीआई क्लर्क की सारी क्लासेस दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क का लेवल बस सेम रहता है, दोस्तों आप उनसे करेंगे। फिर दोस्तों आप लोग का ये मंजिल जो बैच में आप लोग को दूंगा दोस्तों, मंजिल आप लोग करेंगे, मंजिल की जितनी क्लासेस दोस्तों उनको पूरा करता रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपने ये कर रहे हो मेंस क्लासेस। फिर दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, साथ में रिवीजन कर रहे होंगे एंड चैप्टर वाइज आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अभी सो मैं उसका बताऊंगा मंजिल का। ठीक है, ये आप लोग कर रहे होंगे। एंड सो फिर आपको लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग ना, स्टार्टिंग में कि वीकली मॉक्स लगाते रहिएगा। हफ्ते में एक लगा लिया, हफ्ते में एक फुल मॉक लगा लिया, और सो जो पूरा हफ्ता है उसमें से 4-5 दिन आपने क्या किया, सेक्शनल मॉक्स लगा लिए।
दोस्तों इस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे तो आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। क्या ये बात सबको समझ में आई अच्छे से? अब देखिए दोस्तों, अगर आपने पहली बार तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भाई सभी लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको 2 चीज़ फ्री मिलती हैं। एक फ्री में DPP। सर DPP क्या है? डेली प्रैक्टिस पेपर दोस्तों, जो कि ये होता है विद सॉल्यूशन। ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ हफ्ते में 4 दिन दोस्तों। आप लोगों को DPP मिल जाती है टेलीग्राम चैनल में। जो बच्चे दोस्तों मिस प्रैक्टिस करें, जैसे रिपीटर हो गए, बिगिनर लोग भी जो मिस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं जिनको मिस प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, तो आपको ये DPP मिलती है रेगुलर। ये सबके लिए फ्री है। एंड दोस्तों जितनी भी हमारी क्लासेस यूट्यूब पे होती हैं, उन सभी क्लास की PDF अभी आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल में। दोस्तों इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। फिर सर क्लासेस आप सर कौन पढ़ाते हो सर, कैप कैसे पढ़ाओगे? मैं चिंता मत करिए दोस्तों, आपके मैं दिन भर क्लास लेता रहता हूँ। दोस्तों क्लासेस का शेड्यूल क्या है? यूट्यूब पे दोस्तों आपके 2 क्लास होती हैं। एक 8 AM पे होती है दोस्तों रैपिड मैथ्स, जो कि दोस्तों आपकी होती है स्पीड मैथ्स क्लासेस। स्पीड मैथ्स दोस्तों क्लासेस जो होती हैं आपको देखिए ध्यान से, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ध्यान से देखेंगे तो आप ये रहा आपका लाइव में रैपिड मैथ्स दिख रहा है आपको दोस्तों। ये आपकी रही पूरी की पूरी रैपिड मैथ्स। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, फ्रैक्शन, जितनी चीज़ें आपकी आती हैं स्पीड मैथ्स में ना, स्पीड बढ़ाने में काम करती हैं, वो सब हम लोग करते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगर आप इनको आप करेंगे तो डेफिनेटली एक बात की मैं गारंटी कह रहा हूँ, आप दोस्तों 1 महीने 2 महीने में एक ऐसे पॉइंट पे आ जाओगे कि आप चीज़ों को माइंड में कैलकुलेट करने के लोगे। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट एडिशन, 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन वगैरह हो गए, 3 डिजिट अपॉन 3 डिजिट नंबर्स डिवीजन करना हुआ, सेकंड्स में करोगे दोस्तों। ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं, आपको जैसे मिल जाए 64.28% ऑफ क्या बोलते हैं, मान लीजिए 98 मिल गया, कुछ भी ऐसे मिल जाए, फटाफट आप लोग निकालोगे, फटाफट निकालोगे। ये छोटी मोटी दोस्तों चीज़ें हम लोग यहाँ पे करवाते हैं, डेली बच्चे क्विक निकालते हैं 5-10 सेकंड के अंदर। दोस्तों आपकी जो सब चीज़ें हैं ना, जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, आपकी स्पीड मैथ्स की बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 40 to 45 मिनट का सेशन ये यूट्यूब पे फ्री होता है, इसको जरूर किया करिए। फिर दोस्तों 8 PM पे क्या चल रहा होगा सर? 8 PM पे जो भी एग्जामिनेशन चल रहा होता है दोस्तों, उसकी क्लासेस चल रही होती है। जैसे अभी ये चल रहा है आपका SBI PO IPS PO, तो ये देखिए SBI PO का DI मैराथन, SBI PO के मॉक टेस्ट दोस्तों, ये सब आपकी क्लास चल रही हैं, ठीक है दोस्तों। और सर एप्लीकेशन में क्या चल रहा है दोस्तों? अगर आप हमसे पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन में अभी आपकी विजेता 3.0 क्लास चल रही है, जो कि SBI PO IPS PO का बैच है। इसमें दोस्तों आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, अब इसमें मिस प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे आपके 5 अगस्त से। और फिर दोस्तों ये अल्फा क्या है दोस्तों? अल्फा दोस्तों हमने आज लॉन्च किया है दोस्तों। ये आपका जो अल्फा है ये दोस्तों आप लोग का है SBI एंड IBPS क्लर्क के लिए। सर कैसे, दोनों साथ में लॉन्च कर दिए? मैंने कहा हाँ जी दोस्तों, आपको पता है आपका SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाए, कुछ दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। अगर ये आने वाला है तो उसका एग्जामिनेशन सर आपका होने वाला होगा? मैंने कहा हाँ जी, जब नोटिफिकेशन आएगा तो दोस्तों इसके 1 से 1.5 महीने बाद का पेपर भी हो जाएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों उम्मीद ये है कि SBI क्लर्क का पेपर भी आपके IPS क्लर्क के थोड़ा पहले या फिर उसके बाद में हो रहा होगा दोस्तों। चूंकि एग्जामिनेशन दोनों एग्जामिनेशन का लेवल लगभग सेम होता है, दोनों एग्जामिनेशन दोस्तों तैयारी सेम होती है, सिलेबस सेम होता है, सब कुछ दोस्तों सब सेम होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है, सब कुछ जब अगर सेम ही है दोस्तों उनकी तैयारी साथ में क्यों नहीं की जाए दोस्तों। इसलिए हमने अल्फा बैच लॉन्च किया। तो अल्फा आपको पता है मैं हर साल लॉन्च करता हूँ, क्लर्क के लिए होता है, विजेता PO लेवल का बैच होता है, अल्फा क्लर्क लेवल का बैच होता है दोस्तों। जो अल्फा है ये आपका SBI क्लर्क IPS क्लर्क का बैच है, और तो ये आपका न्यू बैच आज ही आपका एक्टिव कर दिया गया है, इसमें एडमिशन्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, देख लीजिएगा दोस्तों। कंप्लीट कौन टारगेट कर रहा होगा प्रीलिम्स प्लस मेंस का। और तो इसी बैच में दोस्तों आप लोग को जो प्रीवियस अल्फा एंड मंजिल बैचेस है, मैंने बोला ना अभी मंजिल बैच बार बार बोल रहा था दोस्तों। मंजिल बैच क्या है? मंजिल बैच दोस्तों आप लोग का IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क का मेंस का बैच होता है, RRB PO क्लर्क का मेंस का बैच दोस्तों होता है। तो आपको जो मंजिल 2.0 था, जो मंजिल 1.0 था, वो सब तो मिल ही गया, और जो पुराने हमारे अल्फा थे 1-2 वो भी आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने एनरोल करना है एनरोल कर लीजिएगा दोस्तों। ये आपका लाइव बैच होगा, 11 अगस्त इसकी क्लास स्टार्ट होगी। ये दोस्तों हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग जाएंगे और सो यहाँ पे आप जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे पेड कोर्सेज में दोस्तों। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए किसी को रिकॉर्डेड पढ़ना है दोस्तों, आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, ये आपका रिकॉर्ड बैच है, ठीक है दोस्तों, ये वाला। और तो अगर आपका ये अल्फा चाहिए दोस्तों, तो ये आपका अल्फा है दोस्तों। कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा भारत, तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट इसमें और मिल जाएगा। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।